नमस्कार, आप देख रहे हैं यूएफटी लाइव टीवी। मैं हूं आपके साथ अंशु शर्मा। आदि से अंत तक का पूरा भेद जानने और बताने वाले जीवों के अपने घर जय गुरुदेव धाम से आए हुए सद जीवों के पिता सतपुरुष को जिनमें देखा जा सकता है ऐसे वक्त के महापुरुष इस धरती पर मनुष्य शरीर में मौजूदा पूरे पहुँचे हुए समर्थ त्रिकालदर्शी दुखहर्ता अंतर्यामी संत सदगुरु उज्जैन वाले बाबा उमाकांत जी ने 10 जून 2022 को दुर्ग छत्तीसगढ़ स्थित आश्रम में दिए वह यूट्यूब चैनल जय गुरुदेव यूकेएम पर लाइव प्रसारित संदेश में बताया कि सतयुग में समय जब पूरा होता था तो जीवात्माएं जिस शब्द की डोर से उतारी गई उसी को पकड़ लेती थी और अपने घर अपने मालिक के पास पहुंच जाती थी। जब कर्मों का विधान बना दिया तब ऊपर जाना बंद हो गया। कर्म किसको कहते हैं, अच्छा और बुरा। महाराज जी ने सरल शब्दों में समझाया कि स्मृति लोक की रचना कैसे हुई, कैसे कर्मों का विधान बनाकर जीवात्माओं को फंसाया गया और अब कैसे छुटकारा होगा। आप भी सुनिए स्वयं महाराज जी की श्रीमत से। अंदर में गंदगी यानी समझो कि ये बढ़ती चली गई, जमा होती है गंदगी चली गई। अब ये किस चीज़ की गंदगी जमा हुई? कर्मों की गंदगी जमा हुई। क्योंकि ये जब सब जो जीव थे सतयुग योगी सब विज्ञानी करी हर ध्यान करें वो प्राणी यानी समझो सब समय जब पूरा होता था तो अपने घर अपने मालिक के पास पहुंच जाते थे। क्यों? क्योंकि वही डोर वही रस्सा उनके हाथ में आ जाता था। शब्द की डोर जो जिससे ये उतारी गई उसी डोर को वो पकड़ लेती थी जीवात्मा और वो शब्द खींच ले जाता था। ऐसे बड़ा चुंबक छोटे चुंबक को खींचता है, ऐसे ही शब्द जीवात्मा को खींचता है। लेकिन एक बार इस जीवात्मा को शब्द से पकड़ा दिया जाए तब रास्ता मालूम हो जाए और शब्द से पकड़ा दिया जाए तो खींच ले जाता है। तो अब आप ये समझो कि जाना ऊपर यानी समझो कि बंद हो गया। क्यों? क्योंकि कर्मों का विधान बना दिया। कर्म किसको कहते हैं? अच्छा और बुरा। देखो 4 वेद और 4 वेद सबसे पहले यानी बने, फिर उसके बाद 4 वेद 6 शास्त्र उससे निकला, फिर 18 पुराण हो गए और अब तो पुराण के पुराण बहुत हो गए, लेकिन अब उनको लोग समझ नहीं पाते हैं। ये जो वेद बना वो संस्कृत में है। पहले वहाँ संस्कृत थी, यह भाषा थी नहीं हिंदी या अन्य भाषाएं पर हैं। इस समय दुनिया में कोई भी भाषा ये नहीं थी, केवल संस्कृत भाषा थी। संस्कृत में वो लिखा है, संस्कृत लोग पढ़ते नहीं और इसलिए समझ नहीं पाते हैं और उसको हिंदी में लिखते हैं तो भी कुछ उसमें अंतर हो जाता है। फिर समझने वालों के लिए मन में जो रहता है जैसा दिखाई पड़ता है समझ में आता है वैसा समझते हैं, समझाने वाले अपने मन से समझाते हैं। इसलिए सही विधान समझ में लोगों के आता नहीं है। तो वेद में यानी समझो कि 1 लाख यानी आप श्लोक समझ लो, यही इसका मतलब श्लोक और लाइनों का वो क्या मतलब है, उनका क्या मतलब है? विधान। 1 लाख विधान समझ लो। विधान किसको कहते हैं? जैसे आपका विधान बना हुआ है। किसका विधान? जैसे आश्रम का ये नियम है कि सुबह यहाँ उठ जाते हैं लोग और 4 बजे घंटी बजती है, 4:30 बजे यहाँ जो लोग रहते हैं आकर बैठ जाते हैं और यहाँ पर 2 घंटा ध्यान भजन होता है। उसके बाद में श्रमदान सेवा जो भी है वो होती है। तो ऐसे ही आपका घर का नियम बना हुआ है सब लोगों का। मान लो सब नौकरी वाले हैं तो सब जल्दी उठते हैं, जल्दी से नौकरी वाली जो महिलाएं हैं भोजन बनाती हैं बच्चे के लिए, सबके लिए भोजन बनाती हैं और फिर बच्चों को खिला करके भेजती हैं। जैसे ये नियम बना हुआ है आपके समाज का, जाति का, बिरादरी का, देश का, ऐसे ही पूरे मृत्युलोक का ये एक विधान बना हुआ है, एक नियम बना हुआ है। अब यह नियम किसने बनाया? जिसने ये दुनिया बनाया, संसार बनाया, जिसने ये सूरज बनाए, जिसने ये चांद बनाए, जिसने बनाए, जिसने ये जल बनाया, धरती बनाया, जिसने अन्य समझो विधान उसी ने बनाया। यह बनाने के लिए तो मसाला उनके पास था और जो उनको मिला उन्होंने अपने तरीके से यानी इसको तो बनवा दिया। लेकिन विधान बनाने का ईश्वर
जिनको निरंजन भगवान कहा गया, मुसलमानों ने खुदा कहा, ईसा मसीह ने गॉड कहा, यानी उनके पास बनाने का यानी समझो कि वो बनाने में सक्षम नहीं थे, यानी बना नहीं सकते थे, इतनी ताकत नहीं थी नियम बनाने की। तो ऊपर के जो ब्रह्म हैं, जहाँ से कृष्ण को भेजा गया था द्वापर में, जब अत्याचार पापाचार दुराचार बहुत बड़ा था, तो धर्म की स्थापना के लिए उनको भेजा गया था। वो शक्ति उतारी गई थी, माँ के पेट में ही शक्तियाँ यानी बनती हैं, पलती हैं, और बाहर जब आती हैं तो मौजूदा गुरु के पास जा करके उनसे सीख करके और शक्ति को वो अपने अंदर ग्रहण करती हैं। धीरे धीरे वो शक्ति को देता जाता है। जैसे बच्चे को पहले देखो माताएं अपना दूध पिलाती हैं, फिर गाय भैंस का पिलाने लगेंगी, फिर भोजन कराने लगेंगी, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे देती हैं, जिससे थोड़ी थोड़ी ताकत इसकी बढ़ती जाए। ऐसे ही शक्ति वो धीरे 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 देता है। कौन? जहाँ से शक्तियाँ भेजी जाती हैं, जहाँ से ताकतें भेजी जाती हैं। तो ये थी फिलहाल की कुछ खास खबरें। बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए UFT लाइव टीवी। नमस्कार।